प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। क्या आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अंतर्गत हम लोग सॉल्यूशन करवाने वाले हैं क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है ना जी, इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100% वायरल पेपर आपका होने वाला है और तमाम प्रश्न आपके 2026 के एग्जाम में आपका टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि हजारों स्टूडेंट का कॉमेंट आ रहा था कि भैया मेरा इंग्लिश सबसे ज्यादा कमजोर है और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाइए ना। तो बताइए, आज की क्लास आप सबके लिए इंग्लिश के ऊपर लेकर के आए हैं और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 नंबर लाना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप विश्वास कीजिएगा, इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा सभी का सभी 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम में टकराने वाले प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, इंग्लिश के पेपर में आपको समय के बारे में बात करते हैं तो टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का समय आपको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, आपको OMR जो आपका पेपर होता है ना जी, इसमें जितना भी डिटेल फिलअप करना होता है सभी डिटेल को आप इसी में फिलअप कर दीजिएगा। आपका माता का नाम, आपके पिताजी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड होता है, सेंटर कोड होता है, तमाम चीज़ों को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे यहाँ पे जरूरी होता है परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इसको आप जरूर पढ़िएगा और इसी के अनुसार आप अपना आंसर दीजिएगा। और टॉपर जो होते हैं आपके क्लास का और एक आप होते हैं, दोनों में यही अंतर रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पाटे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जी, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में सेक्शन A मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, मतलब आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने से पहले जानते हैं आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो निर्देश रहता है इसको पढ़ना आपको हम बोल देते हैं ना जी, आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्या आवश्यक, इसको यदि आप नहीं पढ़िएगा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड पॉइंट ऑन द वहाँ पे OMR सीट। बाकी मतलब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब सीधा समझिए ना जी, आपके पास टोटल 100 प्रश्न रहेगा और इसमें से केवल आपको 50 का ही आंसर देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 50 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो टोटल आपको 50 यहाँ पे 50 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे सो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि तमाम प्रश्न जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में टकराने वाला होता है, तो आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है जी यहाँ पे कि क्या, इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो टू विच यहाँ पे नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज यहाँ पे रिटर्न, मतलब कि क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कभी अपनी वापसी की तुलना किस प्राकृतिक घटना से करते हैं जी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि द सन राइजिंग आफ्टर सेटिंग एस्टर नाइट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको बताएं ना जी, जब 12th ज्ञान किसी चीज को मतलब पढ़ जाता है ना तो उसको पूरा हम कंप्लीट करवा करके ही हार मानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी, महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि महात्मा गांधी के अनुसार सभ्यता के यहाँ पे सच्ची परीक्षा कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इट्स मोरल एंड या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर C को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से आप लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश का पूरा टेंशन खत्म कर देंगे। क्योंकि हम बस यही हम कहते हैं कि आप लोग मेहनत करने पे ध्यान दीजिए ना जी, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 3 नंबर का प्रश्न है कि इन भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर्स द नेशन टू, मतलब क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सीधा सा आपको समझना है कि भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन देश की तुलना किससे करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हुसैन कंपेयर्स यहाँ पे टू कंपेयर्स द नेशन टू, मतलब देश की तुलना किससे करते हैं मेरे
प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तो एक होम से करते हैं, एक घर से देश की तुलना करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप 100% सही आंसर मारिएगा ना जी। एग्जाम के दृष्टिकोण से तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश का 5 गो सेट कराएंगे, 5 सेट का सोल्यूशन करके जाइएगा। एग्जाम में तमाम क्वेश्चन आपका इसे छपेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे कि व्हाट सेंट्रल आइडियाज डज वाल्ट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि वाल्ट विटमैन कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या केंद्रीय भाव यहाँ पे व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस बीइंग एंड नेचर। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक कीजिएगा और आपको इंग्लिश में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 5 नंबर का प्रश्न है ना जी कि हु इज नानू काका इन द स्टोरी। क्या हु इज नानू काका इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ में नानू काका कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग नहीं जानते हैं जी। ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ सही कि यहाँ पे द नरेटर्स अंकल। नरेटर्स के कौन है यहाँ पे, अंकल है। यहाँ पे नरेटर्स के अंकल है, मैटरनल अंकल है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा ना जी, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके साथ ही साथ अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में हमारे पास इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपको बता देना जी कि 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला पेपर है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि द लाइन्स। क्या है, द लाइन्स नर्सेज टू द देयर ग्रेव्स आर गोन व्हाट द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन आर टेकन फ्रॉम। यह जो है यहाँ पे जो लाइन्स दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहाँ से लिया गया। तो यह जो लाइन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट कहां से लिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोलिंग जो यहाँ पे शब्द आया मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम पकड़ लिए ना कि कहां से लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। क्या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा, जब आपका रोलिंग आ जाए ना बीच में कोई यहाँ पे लाइन में, तो आप लोग हमेशा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट मारिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए उसके साथ ही साथ अगला जो 7 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या कहता है जी, यहाँ पे वेयर वाज आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आई हैव अ ड्रीम भाषण कहाँ दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम लोग जल्द से ग्रुप में अपलोड कर देंगे, तो आप जाकर के पीडीएफ को भी जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है जी 8 नंबर का प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट मेंटेन बाय द बर्ट्रैंड रसेल इन द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। मतलब कि यहाँ पे सीधा सा आपको समझना है ना जी कि निम्नलिखित में से, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कि बर्ट्रैंड रसेल द्वारा यहाँ पे द्वारा जो लिखित निबंध है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में निम्नलिखित में से किस विचार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि क्या, कृषि का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जितने भी बच्चे यहाँ पे चैनल पे नए हैं ना जी, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंग्लिश का आपका टेंशन खत्म कर देंगे, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ, यहाँ पे क्या, ऑटम। क्या यहाँ पे ऑटम डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ओड टू ऑटम। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी छवि कविता ओड टू ऑटम में वर्णित शरद ऋतु की छवि नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जी, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, स्नो स्लेड यहाँ पे माउंटेन पीक
एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे क्लास को अभी देख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 10 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है कि द सोल्जर्स बाय रूपर्ट ब्रूक इज, क्या द सोल्जर्स बाय रूपर्ट ब्रूक इज, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखित द सोल्जर्स क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको नहीं पता है जी, क्या आपको नहीं पता है कि द सोल्जर जो है अ सनसेट है, क्या है अ सनसेट है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे क्या है सन नेट है, क्या है सन नेट है, सनसेट नहीं कहिएगा, सन नेट है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और ऑप्शन के मतलब थोड़ा सा ठीक था पर उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक था, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि वेयर डिड सेवी लिव्स, मतलब सेवी जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, सेवी कहाँ रहता था, तो इसका जो सही आंसर होगा नहीं जी क्या हो जाएगा बताइए, सेवी कहाँ रहता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि इन ए हार्वर्ड टाउन वन कुड क्रॉस इन 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पीपल्स एस वर्क वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, क्या अंडरस्टैंडिंग इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या पल एस वक के अनुसार भारत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या भारत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि मीटिंग कॉमन इंडियन पीपल, क्या मीटिंग कॉमन इंडियन पीपल, मतलब कुछ इंडियन के समान व्यक्ति से मिलने पर हमें तभी इंडिया के बारे में आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर, यहाँ पे डायलिट्स ऑफ यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्ट है, इसका सही आंसर क्या होगा जी। और इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुरानी अंग्रेजी मतलब ओल्ड इंग्लिश की 4 बोलियों में से एक नहीं है, क्या 4 बोलियों में से एक यहाँ पे नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब इज नॉट वन ऑफ द 4 डायलिट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वेस्ट यहाँ पे मिडलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना जी सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या मिडिल इंग्लिश पीरियड काफी मतलब यहाँ पे सीधा सा आपको समझना है ना जी कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन अंग्रेजी मतलब मिडिल इंग्लिश काल की एक प्रसिद्ध रचना है। तो मिडिल इंग्लिश काल की जो एक प्रसिद्ध रचना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा है जी, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा द, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे टेबल्स हो जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल्स हो जाएगा, ठीक है टेल्स हो जाएगा, टेल्स है टेबल्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए। और इसमें देखिए क्या है कि ऑप्शन का क्रम में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बी यहाँ होना चाहिए और सी को यहाँ पे होना चाहिए, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप समझिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 15 नंबर का दिया गया है, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहना है जी कि विच इवेंट्स इन यहाँ पे 1476 हेल्प स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लेते हैं। मतलब 1476 की घटना ने आधुनिक अंग्रेजी वर्तनी मतलब स्पेलिंग और व्याकरण को मानकृत करने में मदद की। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय यहाँ पे कैस्टोन, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसका सिंपल सा क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि द वर्ड बाजार, क्या यहाँ पे द वर्ड बाजार वाज यहाँ पे क्या है व्रोन बाय इंग्लिश फ्रॉम
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मतलब बाजार शब्द अंग्रेजी द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे द वर्ड जो है ना जी बाजार है, मतलब बाजार शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे पर्सियन हो जाएगा, क्या पर्सियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा और बाजार जो है पर्सिया शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न, इनका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहता है जी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ यूनिवर्सिटी विट। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब कि अंग्रेजी उपन्यास की उत्पत्ति का यहाँ पे काफी ज्यादा, मतलब देखिए इसमें से सिंपल सा समझिए कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ यूनिवर्सिटी विट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सिटी बीट था, यूनिवर्सिटी बीट। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्वोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, क्रिस्टोफर, ठीक है। तो चलिए उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 18 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल इज ट्रैक्ड बैक टू द, यहाँ पे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अंग्रेजी उपन्यास की उत्पत्ति का पता कब से लगाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए अंग्रेजी उपन्यास की उस उत्पत्ति का जो पता लगाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कब से लगाया जाता है, 8th मतलब 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी जो है ना यहीं से लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम में सभी प्रश्न कभी ना कभी पूछा गया है, तो कभी भी आप इसको हल्का में लेने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा। और चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि इन द पोएम अस्नैक, क्या अस्नैक कविता में द वॉइस ऑफ पोएट्स एजुकेशन ऑन स्पॉटिंग अ स्नैक टोल्ड हिम टू। तो यहाँ पे इसका जो मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा समझना कि कविता स्नैक में कवि की शिक्षा की आवाज ने उसे सांप को देखने पर क्या बताया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी होगा कि मतलब किल द स्नैक, मतलब स्नैक को मारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला जो 20 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका क्या कहना है जी, इसका सिंपल सा कहना है कि ड्रोथी एल सैयर सजेस्टेड दैट द प्रेस ऑफ्टेन, क्या सजेस्टेड दैट द प्रेस ऑफ्टेन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ड्रोथी एल सैयर सुझाव देती है कि प्रेस अक्सर, क्या प्रेस अक्सर क्या होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो प्रेस अक्सर जो होती है ना जी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेस जो अक्सर होती है शेप्स पब्लिक ओपिनियन, क्या यहाँ पे शेप्स पब्लिक ओपिनियन थ्रू सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 21 नंबर का दिया गया है इसका सिंपल सा कहना है जी कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मतलब सीधा सा आपको समझना है ना जी, एक ही चीज समझना है कि कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, क्या आई डू नॉट गो है। मैं कभी मृत्यु के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सिंपल सा है कि व्हाट डज द पोएट सेज अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कवि जो है डेथ के बारे में क्या कहते हैं। तो कवि जो है डेथ के बारे में क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो कवि जो है डेथ के बारे में क्या कहते हैं जी, यहाँ पे कहते हैं कि इट इज इनवेंजुअल एंड यहाँ पे डेस्टिनाइड हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और थोड़ा सा देखिए आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा ना जी, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकता है लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और 22 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा कि हाउ डज गांधी व्यू द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी कि गांधी जी प्रगति, यहाँ पे क्या है, प्रगति के पश्चिमी विचार को कैसे देखते हैं। तो गांधी जी जो है ना प्रगति के जो है प्रोग्रेस के पश्चिमी जो विचार है उसको किस तरह से देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो उसको किस तरह से देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको जो देखते हैं ना जी किस तरह से, एज डेंजरस एंड मेटेरियलिस्टिक देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब डेंजरस देखते हैं एंड मेटेरियलिस्टिक देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 23 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता
होता है जी कि व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन इम्फाइज एज इसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस। क्या नेशनल प्रोग्रेस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रीय प्रगति के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? मतलब इसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस मतलब किसे आवश्यक मानते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा जानिए ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि हार्ड वर्क एंड कोऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा और 100% ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएगा, तो कभी भी आप गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए 24 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल्स पोएट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो पीपल्स पोएट किसे कहा जाता है? क्या पीपल्स पोएट किसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? पीपल्स पोएट जो कहा जाता है ना जी कि इनको कहा जाता है वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। क्या वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज द पीपल्स पोएट। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि व्हाट डज द स्पीकर इन फायर हाइमन सी व्हाइल पासिंग द आप एक क्रिमेशन घाट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा और उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। फायर हाइमन जो है ना जी क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपका जो फायर हाइमन है तो फायर हाइमन में यहाँ पे वक्ता जो है जो लेखक जो हैं शमशान घाट से जाते समय क्या देखते हैं? तो शमशान घाट से जाते समय मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या देखते हैं जी? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं ना जी ऑप्शन नंबर डी कि हाफ बर्न्ट यहाँ पे बॉडीज। क्या हाफ बर्न्ट बॉडीज? ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल आप 100% करेक्ट कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहला वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसी तरह से इंग्लिश का जो है ना जी आपको 5 को सेट करवाएंगे। क्या 5 सेट करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों और 5 सेट का सोल्यूशन कर लीजिएगा और 100% आपका इंग्लिश का पेपर यहीं से छपेगा। तो कभी भी आप गलती नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा ना मेरे प्यारे प्यारा भाई जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहन है, आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।